बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स तो अभी तक अगर आप ड्रीम फैमिली या यूनिक फैमिली का आप हिस्सा नहीं बने, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लें ताकि आप हमारी फैमिली के अंदर शामिल हो सकें। और साथ साथ आप वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करें प्यारा सा, और आप बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपने इसको शेयर नहीं किया सबसे पहले शेयर भी कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्किल डेवलपर बन सकें। आज की वीडियो के अंदर हम लोग देखने लगे एरो फंक्शंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। उम्मीद ये कर रहा हूँ कि आप सब पिछली जो सी वीडियो हमने बनाई है वो सारी वीडियो को साथ साथ कवर भी कर रहे हैं और साथ साथ उन चीज़ों की प्रैक्टिस भी करें, क्योंकि हर जो वीडियो है वो लिंक होती है पिछली वीडियो के साथ। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो भी हम लोग ये साथ साथ प्लेलिस्ट बना रहे हैं डे वाइज, तो आप सारे को साथ साथ फॉलो करें ताकि आप लोग हर जो आने वाली वीडियोस के लिए अपडेटेड रहें और आपको पता हो कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर क्या किया, और नेक्स्ट वीडियो जो उसके साथ कनेक्टेड होगी आपको तब भी पता लगेगा कि इसका इसके पिछली वाली वीडियो के साथ क्या मकसद था। तो आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा एरो फंक्शंस के ऊपर। एरो फंक्शन बेसिकली एक न्यू चीज है जो नई जावास्क्रिप्ट के अंदर ये एरो फंक्शन अब ऐड हुए हैं। पहले वाली जो बहुत मतलब काफी पुरानी जावास्क्रिप्ट थी उसके अंदर एरो फंक्शंस नहीं होते थे, लेकिन ये न्यू वाली जावास्क्रिप्ट के अंदर एरो फंक्शंस, मतलब न्यू तो नहीं कह सकते, लेकिन ये अब जावास्क्रिप्ट के अंदर भी हम लोग एरो फंक्शंस को यूज करते हैं। और अभी आप देखेंगे कि ये बहुत ज्यादा आपके लिए हमारे लिए हेल्पफुल भी साबित हो। जिससे हमने बाकी वीडियोस के अंदर देखा था कि हमने इफ एल्स स्टेटमेंट को हमने एक सिंगल लाइन के अंदर बना दिया था। इफ एल्स की क्या 3-4 लाइनों को हो जाता है, लेकिन हमने यहाँ पर इफ स्टेटमेंट को एक लाइन के अंदर हमने इसे कन्वर्ट कर दिया था लास्ट वीडियो के अंदर। इसी तरह से जो एरो फंक्शन है इसको भी हम लोग यूज करते हैं ताकि हम लोग अपना जो भी काम करें वो इन लाइन कर सकें, एक लाइन के अंदर हम लोग सारी चीजें एग्जीक्यूट कर सकें। तो हम लोग एरो फंक्शन कैसे यूज करते हैं, तो अब सबसे पहले आपको लिख के दिखाऊंगा पहला पुराना या फिर ओल्ड वे क्या होता था। सबसे पहले हम इस तरह से फंक्शन बनाते हैं और हमने इस तरह फॉर एग्जाम्पल हमने एक वैल्यू का फंक्शन बनाना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है। तो इसका हम लोग कैसे फंक्शन बनाएंगे, आप लिखेंगे गेट और उसके बाद आप लिखेंगे इसका नाम लिखेंगे, फंक्शन को डिफाइन करेंगे गेट वैल्यू, और उसके अंदर आप इसके अंदर एक वेरिएबल बनाते हैं को वेल किसी भी नाम को। उसके बाद इस तरीके से ब्रैकेट्स लगाएंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे रिटर्न। रिटर्न के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, ये इस पूरे को हम लोग यहाँ पर इसको यहाँ से कट करते हैं और इसको यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर लेते हैं। तो ये इस चीज को हम लोग रिटर्न करेंगे। इसको हम लोग यहाँ से इसको खत्म कर देते हैं और इसको हम लोग इसके नीचे लिख देते हैं यहाँ पर। अब हमने ये यहाँ पर वैल्यू बनाई है, अब इसके अंदर हमने क्या कॉल करना है, इस फंक्शन को कॉल करना है ताकि ये चीज उनसे यहाँ से रिटर्न हो। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इस फंक्शन को कॉल करेंगे विद द हेल्प ऑफ गेट वैल्यू, और इसके अंदर अब वैल्यू आप कोई भी पास कर भी सकते हो, लेकिन हमें अभी इस टाइम जरूरत नहीं है तो हम लोग यहाँ पर कुछ भी पास भी नहीं कर रहे। और यहाँ पर आप लोग console.log भी इसके बाद यहाँ पर करवा लेते हैं। अगेन मैंने यहाँ पर इस क्वाड को ऑन नहीं किया हुआ, तो इसको अब यहाँ पर कमांड पैलेट के अंदर जाके सॉरी क्वाड नहीं क्वाका को उसको यहाँ से आप ऑन कर लें। अब देखें ये ऑन हो गया। अब ये क्या कह रहे हैं कि वैल्यू इज नॉट ग्रेटर देन 1000। तो यहाँ पर अब आपकी आउटपुट क्या आ रही है, नॉट ग्रेटर देन 1000, जो आपको यहाँ पर शो हो रही है। तो ये एक ओल्ड वे है कि फंक्शन को बनाने का, ओल्ड वे भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि ये एक लंबा प्रोसेस है फंक्शन बनाने का। कि आप यहाँ पर इस तरह पूरा फंक्शन का नाम लिखो, उसके बाद ब्रैकेट्स लगाओ, ब्रैकेट्स लगाने के बाद रिटर्न लगाओ, रिटर्न लगाने के बाद जो हमें काम करना है उसको आप रिटर्न करो। और अगर आपको फंक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं पड़ता, फंक्शन आपको मैं छोटे वे में बता देता हूँ। फंक्शन तो एक वो चीज होती है जिसके अंदर हम लोग सारा काम परफॉर्म करते हैं। परफॉर्म करने के बाद इसको हम लोग इस तरीके से, जैसे हमने किसी बंदे को आपने बुलाना, आप उसको कैसे बुलाते हो, उसका नाम लेके बुलाते हो। तो यहाँ पर आपने अगर किसी फंक्शन को बुलाना है तो इस फंक्शन का नाम क्या था, गेट वैल्यू था। जो भी मर्जी आप नाम रख सकते हैं। तो इस गेट वैल्यू के नाम से हम इस फंक्शन को करेंगे, इसको बुलाएंगे कि तुम इधर आओ। तो इसके अंदर जो भी चीज़ है जो रिटर्न हो रही है, मतलब वापस जा रही है, इसको हम इस वैल्यू के अंदर स्टोर करेंगे, और जो वैल्यू के अंदर स्टोर हो जाएगी इसको हम लोग यहाँ पर आकर क्या करें, डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो सिंपली यहाँ पर कंसोल के अंदर हमने डिस्प्ले भी करवाया हुआ, यहाँ पर डिस्प्ले भी करवाया था। लेकिन ये फंक्शन बनाने का एक ओल्ड तरीका है। अब हम लोग न्यू तरीके एरो फंक्शन से कैसे बनाते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग एरो फंक्शन में अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप सिंपल मैं ये करूंगा, इस फंक्शन को मैंने यहाँ पर कॉल किया हुआ, इसको मैं यहाँ पे इसको मैंने बनाया हुआ, कॉल नहीं किया हुआ, यहाँ पे इसको फंक्शन को मैंने बनाया हुआ। इसको हम कहते हैं कि यहाँ पर फंक्शन हमारा बना हुआ है और यहाँ पर मैंने इस फंक्शन को कॉल किया हुआ। तो इस फंक्शन को मैं यहाँ पर कॉल नहीं करूंगा, अब इसको कॉल नहीं करूंगा, इसका मतलब ये कोड जो है एग्जीक्यूट भी नहीं होगा, ये फंक्शन वाला कोड। तो मैं यहाँ पर आऊंगा और इसके अंदर इज इक्वल टू के बाद में यहाँ पर अब एरो फंक्शन लगाने लगूंगा। एरो फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है, आपने सिंपल ये जो दो ब्रैकेट्स होती हैं इसको आप कहते हैं
पैरेंथेसिस आप इसको कह सकते हो, या इसको आप दूसरी ओर ब्रैकेट्स कहते हो, या आप इसको राउंड ब्रैकेट कह सकते हो। तो आपने राउंड ब्रैकेट लगानी है और उसके बाद आपने अब एरो एरो लगाना है। एरो आप इस तरीके से लगाते हो, इस तरीके से इज इक्वल टू लगाकर इज इक्वल टू के आगे आपने ये वाला साइन लगाना है। मैं दोबारा लगाता हूँ इस तरीके से, ठीक है। इस तरह लिखने के बाद अभी आपका एरो फंक्शन बन चुका है। आगे आपने क्या करना है, आपने ये वाली जो सी लाइन है इसको आपने एज इट इज कॉपी करना है, मतलब जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर कॉपी करके आपने इसका क्या कर देना है, पेस्ट कर देना। अब जो भी यहाँ से रिटर्न होगा वो किस में जाएगा, इस वैल्यू के अंदर जाएगा। और वैल्यू को आप यहाँ पर ऐसे कॉल नहीं करोगे, वैल्यू को आप कैसे कॉल करोगे, आप इन ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पर भी राउंड ब्रैकेट्स लगेंगे और इधर भी राउंड ब्रैकेट्स लगेंगे। जिसको राउंड ब्रैकेट लगेंगे तो यहाँ पर आउटपुट आपके सामने आ गई, बुक्स पेजेस आर नॉट ग्रेटर देन 1000। तो देखें अब ये जो 3 लाइनों का कोड था इसको आपने क्या कर दिया, एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर दिया विद द। अब इधर 3 लाइनों का कोड नहीं था, इधर 3 लाइनों का यहाँ पर कोड भी था और साथ में आपने नीचे इसको कॉल भी किया हुआ था। इस फंक्शन को आपने पहले कॉल भी किया हुआ था, लेकिन इधर आपने क्या किया, आपने सिंपल एक लाइन के अंदर कोई कॉल वगैरह करने की जरूरत नहीं है। एक लाइन के अंदर आपने सिंपल ही एरो फंक्शन बनाया, अपना आपने जो भी काम करना है इजीली आपने एरो फंक्शन की मदद से कर लिए। ये सिंपल एक यूज केस हमने देखा है एरो फंक्शन का। इस तरह के और भी बहुत सारी हम लोग से यूज कर सकते हैं कि एरो फंक्शन के हम लोग और भी बहुत सारा इस्तेमाल इससे हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर होप सो आपको एरो फंक्शन के बारे में समझ आ गई होगी। तो अब हमने एक और चीज मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में, कि अगर यहाँ पर आप ब्रैकेट लगाना चाहो तो आप यहाँ पर ब्रैकेट भी लगा सकते हो, लेकिन जब आप ब्रैकेट लगाओगे तब आपके पास इसकी आउटपुट सही तरीके से नहीं आएगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको रिटर्न भी लगाना पड़ेगा। जब आप इसको यहाँ पर रिटर्न लगाओगे, जब आपने यहाँ ब्रैकेट लगानी है तब आपने क्या करना है, यहाँ पर रिटर्न भी लगाना है और तब आपके पास यहाँ पर आउटपुट भी सेम ही आएगी। तो ये इसके अंदर एक और चेंज आपको बता दिया मैंने कि अगर आपने इधर आपने इसको ब्रैकेट लगानी है तो आपने यहाँ पर रिटर्न भी लगाना है, नहीं तो आप सिंपल इसको ब्रैकेट्स के बगैर भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से ब्रैकेट हटाओ और यहाँ पर आप आकर रिटर्न भी हटा दो। सिंपल ये जो एरो फंक्शन होता है ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो चीज होती है इसको रिटर्न कर देता है। अच्छा, तो होप सो इसको हम लोग आगे जो सा जब हम रिएक्ट का कोड्स एक्चुअली हम लोग प्रोजेक्ट पर काम शुरू करेंगे तब आपको इसका मैं मजीद यूज केस हम लोग वहां पर देखेंगे कि किस तरीके से इसको हम लोग आगे यूज करेंगे रिएक्ट के अंदर। तो होप सो आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।